नमस्कार। आंदोलनरत किसान नए कृषि कानून में आखिर क्या चाहते हैं? उनकी किन बातों की अनदेखी की गई? आइए आज इसी बात पर नज़र डालते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो नए 3 कानून कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उस पर गवर्नमेंट का क्या कहना है, वो किस तरह के कानून हैं, एक छोटी-सी नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। पहले कानून के मुताबिक किसान अपनी उपज एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की ओर से जो अधिसूचित मंडियां हैं, उनके बाहर भी दूसरे राज्यों को टैक्स दिए बिना बेच सकता है। पहला कानून तो ये है। दूसरा कानून ये है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं, वो ठेकेदारी खेती में भागीदारी कर सकते हैं और सीधे उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम तीसरे कानून की बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। इसमें उत्पादन, स्टोरेज के अलावा अनाज, दाल, खाने का तेल, प्याज, आलू, टमाटर की बिक्री को जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं उनमें छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि नए कानून से किसानों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और किसान जो है वो कीमत को लेकर भी जो जिस तरह का सोच रहा था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसको कीमत भी अपने प्रोड्यूस की ज़्यादा मिलेगी। तो इसके साथ ही कृषि बाजार प्रोसेसिंग और आधारभूत संरचना में निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। जबकि किसानों को लगता है कि ये जो नए कानून है उनसे उनकी मौजूदा सुरक्षा भी छिन जाएगी। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में प्रयोग ज़्यादा और असल काम बहुत कम हुए हैं। यदि हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो 80 और 90 के दशक में ग्रोथ अच्छी थी। जो छठा 5 ईयर प्लान था उसमें कृषि की ग्रोथ रेट 5.7% थी और जीडीपी की ग्रोथ रेट उस समय 5.3% थी। ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ और 90 के दशक के बाद तो ग्रोथ कम हो गई। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कम हो गई, जिसकी वजह से कृषि की ग्रोथ भी कम हो गई। तो यानी यह कहा जा सकता है कि 60 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति का फल अगर अगले 2 दशकों तक दिखा तो 90 के दशक में एग्रीकल्चर सेक्टर की रफ्तार धीमी हो गई। शायद इसीलिए हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर स्वामीनाथन की अगुवाई में एक कमेटी ने साल 2006 में कुछ अहम सुझाव दिए थे, जिसको हम स्वामीनाथन कमेटी के नाम से जानते हैं। वो कुछ जो सुझाव थे वो इस प्रकार हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं कि फसल उत्पादन कीमत से 50% ज़्यादा दाम किसानों को मिले, किसान को कम दामों में क्वालिटी बीज मुहैया कराए जाएं, गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर या उसको कहें ज्ञान चौपाल बनाई जाए, महिला किसानों को क्रेडिट कार्ड मिले, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मदद मिले, सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही ज़मीन के टुकड़ों को वितरित किया जाए किसानों में, खेतीहर ज़मीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट को ना दिया जाए। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यह भी सिफारिश की थी स्वामीनाथन आयोग ने कि खेतीहर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट को न दिया जाए। इसी प्रकार से फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले। इसी प्रकार से खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और ज़रूरतमंद तक पहुँचे। और इसके अलावा एक और जो सिफारिश दी थी वो ये कि सरकारी मदद से किसानों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर कम करके 4% की जाए। मौजूदा व्यवस्था में यदि हम देखें तो स्वामीनाथन आयोग की इनमें से बहुत सी सिफारिशें अभी भी लागू नहीं हुई हैं और किसानों को ज़्यादा मंडियां देने वाले कानून चाहिए, जिससे वो अपनी फसल को आसानी से बेच सकें। जबकि सरकार कहती है कि खराब मार्केटिंग के चलते किसान को अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए निजी कंपनियां और जो स्टोरेज हाउसेज हैं उनको लाने की ज़रूरत है, वैल्यू चेन से किसानों का कद बढ़ेगा। जबकि किसानों को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि किसानों का अनुभव है वो दूसरी तरफ ही है। वो कहते हैं कि जब हमारी फसल ही बिकने में नहीं आ रही है तो इस जो नए सिस्टम में हम बिल्कुल पिस कर रह जाएंगे।
हमारी समझ से यह नए एक्ट बाहर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का समझ में आ रहा है उससे किसी भी तरीके से किसानों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। पिछले 6 महीने से जब से ये किसान कानून लाए गए हैं, कृषि कानून लाए गए हैं, पहले ऑर्डिनेंस के रूप में और अब ये जो एक्ट बने हैं, 6 महीने से हम यह सुन रहे हैं कि भारतीय किसान अब आज़ाद हो जाएंगे, अब वो बाज़ार की मंडी से स्वतंत्र हो जाएंगे। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है, और हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, कि पूरी अर्थव्यवस्था में किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपने फसल की, अपने माल के भाव की कभी भी कीमत तय नहीं कर पाता है। क्या सरकार ऐसे कानूनों को बना सकती है जो कि मौजूदा नए कानूनों में इस बात से बिल्कुल भी इनकार करते हैं कि किसान अपनी कीमत को तय कर सकता है अपनी फसल की? मौजूदा कानूनों में यह कहीं भी नज़र नहीं आता है। किसानों को इसलिए भी इन कानूनों पर संदेह है।